Hi, good morning, all of you. I think you are very fine, and today I am also very fine. Today I am going to tell you example of future tense. आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, जो एक ही सेंटेंस लिया हूँ और इसे 16 तरह से मैं देने जा रहा हूँ। अब चलते हैं टू द पॉइंट पर। यह है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट काइंड्स है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। शैल और विल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। जब तक शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस में, तब तक फ्यूचर का बोध होगा ही नहीं, क्योंकि शैल विल का ही अर्थ होता है गागेगी। अब देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में V1 का ही प्रयोग होगा। 4 तरह से एग्जाम्पल लेंगे, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक ही सेंटेंस को चारों तरह से सिंपल फ्यूचर में लेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। इस तरह से 4 का 16 ठो सेंटेंस हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है मैं काम करूँगा। मैं काम करूँगा, आई शैल वर्क। मैं काम करूँगा, आई शैल वर्क। आई के साथ शैल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, मैं काम नहीं करूँगा। मैं काम नहीं करूँगा, आई शैल नॉट वर्क या आई शैंट वर्क। शैल को नॉट के साथ जोड़ देने पर शैंट हो जाता है, आई शैंट वर्क। क्या मैं काम करूँगा, क्या मैं काम करूँगा, शैल आई वर्क। क्या मैं काम करूँगा, शैल आई वर्क। निगेटिव इंट्रोगेटिव है, क्या मैं काम नहीं करूँगा, क्या मैं काम नहीं करूँगा, शैंट आई वर्क, शैल आई नॉट वर्क। दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं, शैंट आई वर्क या शैल आई नॉट वर्क। अब नेक्स्ट पार्ट है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी का प्रयोग होता है, BE। जब तक बी इसमें नहीं ऐड करेंगे तब तक रहा रहे रही का बोध स्पष्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है अफर्मेटिव का, मैं काम करता रहूँगा। मैं काम करता रहूँगा, आई शैल बी वर्किंग। आई शैल बी वर्किंग। मैं काम करता रहूँगा, आई शैल बी वर्किंग। निगेटिव हो जाएगा मैं काम नहीं करता रहूँगा। मैं काम नहीं करता रहूँगा, आई शैंट बी वर्किंग, आई शैल नॉट बी वर्किंग। दोनों तरह से बोल सकते हैं। शैल को नोट के साथ ऐड करके भी बोल सकते हैं और बिना ऐड किए हुए भी बोल सकते हैं। आई शैल नॉट बी वर्किंग। इंट्रोगेटिव है, क्या मैं काम करता रहूँगा, क्या मैं काम करता रहूँगा, शैल आई बी वर्किंग, शैल आई बी वर्किंग। देखिए, इसमें बी जो है सब्जेक्ट के बाद आ गया। निगेटिव इंट्रोगेटिव में है, क्या मैं काम नहीं करता रहूँगा, क्या मैं काम नहीं करता रहूँगा, शैंट आई बी वर्किंग, शैंट आई बी वर्किंग या शैल आई नॉट बी वर्किंग, शैल आई नॉट बी वर्किंग। अब नेक्स्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट का सेंस हो गया पूर्ण भविष्यत काल। फ्यूचर परफेक्ट का सेंस हो गया पूर्ण भविष्यत काल। इसमें काम पूरा हो गया रहता है। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। किसी भी टेंस का तीसरा भेद में वर्ब 3 ही प्रयोग किया जाता है, V3 का ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट आ गया शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं,
एफर्मेटिव का, मैं काम कर लिया रहूँगा, मैं काम कर लिया रहूँगा या मैं काम कर चुकूँगा। चूँकि इसके जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके पहचान के लिए लास्ट में लगा रहता है चुकूँगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं काम कर लिया रहूँगा, आई शैल हैव वर्कड, आई शैल हैव वर्कड। निगेटिव हो जाएगा इसका, मैं काम नहीं कर लिया रहूँगा या मैं काम नहीं कर चुकूँगा, मैं काम नहीं कर चुकूँगा या मैं काम नहीं कर लिया रहूँगा। क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव वर्कड, आई शैल नॉट हैव वर्कड या आई शैंट हैव वर्कड हो जाएगा इसका। इंट्रोगेटिव है, क्या मैं काम कर लिया रहूँगा, क्या मैं काम कर लिया रहूँगा या क्या मैं काम कर चुकूँगा। शैल आई हैव वर्कड, क्या हो जाएगा, शैल आई हैव वर्कड, क्या मैं काम कर चुकूँगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा इसका, क्या मैं काम नहीं कर लिया रहूँगा या क्या मैं काम नहीं कर चुकूँगा। शैंट आई हैव वर्कड, शैंट आई हैव वर्कड या शैल आई नॉट हैव वर्कड। अब सबसे लास्ट पार्ट है फ्यूचर टेंस का चौथा भेद, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सबसे अंतिम भेद है, वैसे सभी टेंसों में सबसे अंतिम भेद है यही, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत, चूँकि इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों ऐड किया गया रहता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एफर्मेटिव में एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं काम करता रहूँगा, मैं काम करता हुआ रहूँगा या मैं काम करता रहूँगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग, आई शैल हैव बीन वर्किंग, मैं काम नहीं करता रहूँगा, मैं काम नहीं करता हुआ रहूँगा। आई शैंट हैव बीन वर्किंग, इसमें नोट ऐड कर दिया गया है, आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग या आई शैंट हैव बीन वर्किंग, सेम हो गया ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं काम करता रहूँगा या क्या मैं काम करता हुआ रहूँगा। शैल आई हैव बीन वर्किंग, शैल आई हैव बीन वर्किंग। अंतिम है, क्या मैं काम नहीं करता हुआ रहूँगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या मैं काम नहीं करता हुआ रहूँगा। शैंट आई हैव बीन वर्किंग, शैंट आई हैव बीन वर्किंग या शैल आई नॉट हैव बीन वर्किंग। इस तरह से तीनों टेंस मिला करके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में तीन वीडियो में मैं 16 करके सेंटेंस दिया हूँ। एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट में भी एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, पास्ट में भी एग्जाम्पल के रूप में लिया गया और फ्यूचर टेंस के भी एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। इस तरह से 16 या 48 सेंटेंस हो गया। इन सेंटेंस को अगर आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं स्ट्रक्चर के साथ, टेंस में कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत आपको फीलिंग नहीं होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।